आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस हाउ क्लासिफिकेशन सिस्टम हैव अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्लासिफिकेशन सिस्टम में टाइम के साथ साथ इतने सारे चेंजेस कैसे हुए। सबसे पहले एरिस्टोटल, ही अटेम्प्ट of classification, first attempt classification। एरिस्टोटल ने प्लांट्स को हर्ब्स, शब्स, ट्रीज की कैटेगरी में डिवाइड कर दिया एंड एनिमल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एनिमल्स हैविंग आरबीसीज कॉल्ड एनीमिया, एनिमल्स लैक आरबीसी कॉल्ड एनीमिया। दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फेल्ड टू क्लासीफाई ऑल द नोन ऑर्गेनिज्म। ये क्लासिफिकेशन फेल हो गया नॉन ऑर्गेनिज्म को भी क्लासिफाइड करने में। सेकंड, फिर आए लीनियस। लीनियस ने क्लासिफिकेशन किया टू किंगडम क्लासिफिकेशन, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया। अगेन दिस क्लासिफिकेशन also not differentiate between unicellular and multicellular and eukaryotes and prokaryotes। Linnaeus ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया। ये क्लासिफिकेशन भी फेल्ड हो गया क्योंकि ये यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर के बीच में और यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया। Although number of organisms could not classified under this system of two kingdom classification, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इस क्लासिफिकेशन के अंदर क्लासिफाई हो ही नहीं पाए। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय आर.एच. विटेकर इन 1969। 1969 में आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे? सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। इन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या था? किंगडम मोनेरा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटिया एंड किंगडम एनिमेलिया। सेकेंड क्वेश्चन, स्टेट 2 इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस यूजेस ऑफ हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड आर्कीबैक्टीरिया। हमें हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया का इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस बताना है। सबसे पहले हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया एक्ट एज अ डिकम्पोजर एंड हेल्प इन ह्यूमस फॉर्मेशन। डिकम्पोजर की तरह काम करते हैं, ह्यूमस फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही बनाने में हेल्प करते हैं। मैनी एंटीबायोटिक्स आर ऑल्सो ऑब्टेन, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स भी हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया से बनाई जाती हैं। सॉइल बैक्टीरिया हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के जो सॉइल बैक्टीरियाज हैं वो हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। नेक्स्ट, आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया मिथेन गैस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेंट्स बाय द मिथेनोजन्स। रूमिनेंट्स मीन्स, रूमिनेंट एनिमल्स मीन्स बफेलोज, काउस, उनके डंग से हम क्या करते हैं? मिथेनो गैस को बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ मिथेनोजन्स। मिथेनोजन्स क्या है? एग्जाम्पल ऑफ आर्कीबैक्टीरिया। मिथेनोजन्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस एंड सीवेज ट्रीटमेंट। मिथेनोजन का और कहाँ पे यूज है? बायोगैस के फॉर्मेशन में एंड सीवेज के ट्रीटमेंट में। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल वॉल इन डाई एटम्स। डाई एटम्स के सेल वॉल का क्या नेचर है? सेल वॉल ऑफ डाई एटम्स आर मेड ऑफ सिलिका। किससे बनी हुई है सेल वॉल? सिलिका से। देयर सेल वॉल कंस्ट्रक्शन बिटवीन नॉन एज फ्रस्ट्यूल। सेल वॉल कंस्ट्रक्शन क्या कहलाता है इसका? फ्रस्ट्यूल। इट कंसिस्ट ऑफ 2 thin overlapping shells that fits into each other such as soap box। इसकी जो 2 शेल हैं वो आपस में ओवरलैप करके क्या बनाती हैं? सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर की वजह से ही दे आर एबल टू स्विम इन वाटर।
व्हेन डाई एटम्स डाई, जब डाई एटम्स डाई हो जाते हैं, द सिलिका इन देयर सेल वॉल गेट्स डिपोजिट इन द फॉर्म ऑफ डाई एटमेशियस अर्थ। जब डाई एटम्स डाई हो जाते हैं, इनकी सेल वॉल पे प्रेजेंट जितनी भी सिलिका होती है वो क्या होती है, नीचे डिपॉजिट हो जाती हैं और क्या फॉर्म कर देती है, डाई एटमेशियस अर्थ। ये अर्थ क्या होती है, वेरी सॉफ्ट एंड क्वाइट इनर्ट होती है और सॉफ्ट होती है। सो इट इज यूजफुल इन फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, शुगर्स एंड अदर इंडस्ट्रियल पर्पस। तो ये किस किस में काम आती है, ऑयल के फिल्ट्रेशन में, शुगर के फिल्ट्रेशन में और बहुत सारे इंडस्ट्रियल पर्पस में। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट व्हाट डू द टर्म एल्गल ब्लूम एंड रेड टाइड सिग्निफाई। हमें बताना है एल्गल ब्लूम और रेड टाइड इन दोनों का क्या मतलब है। सबसे पहले एल्गल ब्लूम, इट रेफर्स इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी इन वाटर। ओके, एल्गल ब्लूम में क्या होता है, लार्ज पॉपुलेशन होती है एल्गी की या ब्लू ग्रीन एल्गी की वाटर के अंदर, रिजल्टिंग इन डिसकलरेशन ऑफ वाटर बॉडी, जिसकी वजह से वाटर बॉडी का क्या होता है, कलर डिसकलरेशन हो जाता है। दिस कॉज एन इंक्रीज इन द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है। क्योंकि वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो सबसे ज़्यादा कौन कंज्यूम कर लेती है, एल्गी कंज्यूम कर लेती है। वाटर के अंदर से ऑक्सीजन कम हो जाता है और जो एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं वाटर के अंदर उन्हें ठीक से ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाता, और जिसकी वजह से क्या होता है, डेथ ऑफ फिशेस एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, एल्गल ब्लूम क्या है, लार्ज नंबर में जब एल्गी या ब्लू ग्रीन एल्गी वाटर में बढ़ जाती हैं हो, जिसकी वजह से क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है एंड डेथ ऑफ फिशेस एंड एक्वेटिक एनिमल्स अकर्स। सेकेंड, रेड टाइड। रेड टाइड क्या है, रेड टाइड कॉज्ड बाय डाइनोफ्लैजिलेट्स। किससे कॉज होता है, डाइनोफ्लैजिलेट से। एग्जाम्पल गोनियोलेक्स दैट मल्टीप्लाई रैपिडली, ये बहुत फास्ट मल्टीप्लाई होता है जिसकी वजह से दे इंक्रीज इन नंबर। व्हेन द लार्ज नंबर ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट्स प्रेजेंट द सी अपीयर्स रेड इन कलर। लार्ज नंबर होने की वजह से सी का कलर कैसा होता है, रेड कलर हो जाता है। दे रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ टॉक्सिन इन वाटर दैट कैन कॉज डेथ ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फिशेस, जिसकी वजह से क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं वाटर के अंदर एंड जो वाटर के अंदर एक्वेटिक एनिमल्स प्रेजेंट है लाइक फिशेस, उनकी डेथ हो जाती है। अब इन दोनों में क्या है, दोनों का ही नंबर इंक्रीज हो रहा है। एल्गल में क्या हो रहा है, कॉज बाय एल्गल एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। रेड टाइड कॉज बाय डाइनोफ्लैजिलेट्स, इसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, इसमें दे प्रोड्यूस टॉक्सिन्स। एल्गल ब्लूम में एंड रेड टाइड दोनों में ही क्या हो रहा है, लास्ट रिजल्ट एक्वेटिक एनिमल्स एग्जाम्पल फिशेस आर डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ आर विरियोइड्स डिफरेंट फ्रॉम वायरस। विरियोइड्स वायरसेस से कैसे डिफरेंट हैं। फर्स्ट पॉइंट, विरियोइड्स वर डिस्कवर्ड इन 1917 बाय T.O. डीनियर। विरियोइड्स को किसने डिस्कवर किया, T.O. डीनियर ने इन 1917। दे कॉज पोटैटो स्पाइंडल फाइबर डिजीज। क्या कॉज करते हैं, पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर डिजीज। दे आर स्मॉलर इन साइज देन वायरसेस, ये वायरसेस से साइज में छोटे होते हैं। दे ऑल्सो लैक द प्रोटीन कोड एंड कंटेन फ्री RNA ऑफ लो मॉलिकुलर वेट। वायरसेस के पास प्रोटीन कोट होता है मेड अप ऑफ कैप्सुमर्स, बट विरियोइड्स के पास कोई प्रोटीन कोट नहीं होता है। दे हैव फ्री RNA मॉलिक्यूल्स एज अ RNA क्या है, जेनेटिक मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब ब्रीफली द 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ।
हमें प्रोटोजोआ के 4 ग्रुप्स को यहाँ पे डिस्कस करना है। प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ आर माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट विद हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्रोटोजोआ क्या है? यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी ये दूसरों पे डिपेंड होते हैं फॉर द फूड एंड न्यूट्रिशन। दे मे बी होलोजोइक, सेप्रोबिक और पैरासाइटिक। These are divided into 4 major groups. अब हम आगे इनके ग्रुप्स देखेंगे। 4. फर्स्ट ग्रुप एमीबॉइड प्रोटोजोआ और सार्कोडाइन्स। They are unicellular, jelly-like protozoa found in fresh or sea water and in moist soil. एमीबॉइड प्रोटोजोआ कैसे हैं? यूनिसेलुलर, जेली लाइक स्ट्रक्चर, फाउंड इन फ्रेश सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल। सेकेंड पॉइंट, बॉडी लैक्स आर पेरिप्लास्ट, may be naked or covered by a calcareous shell. They lack flagella and have temporary protoplasmic outgrowth called pseudopodia. इनके पास फ्लैजिला नहीं होता, टेम्पररी प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ्स होते हैं कॉल्ड स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया एग्जाम्पल अमीबा। जब उन्हें अटैक करना होता है अमीबा को, दे फॉर्म आउटग्रोथ्स टू कैप्चर प्रे। आफ्टर कैप्चरिंग एंड एनगल्फिंग दे अगेन कम बैक इन देयर शेप, सो कॉल्ड स्यूडोपोडिया। यानी जब इन्हें ज़रूरत होती है ये बनाते हैं और एनगल्फ करने के बाद ये प्रॉपर दोबारा से अपने शेप में आ जाते हैं, ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स फीट। दीज स्यूडोपोडिया और फॉल्स फीट हेल्प इन मूवमेंट एंड कैप्चरिंग प्रे। ये स्यूडोपोडिया किस में काम करते हैं? प्रे को शिकार को कैप्चर करने में। ठीक है, अमीबा क्या हो गया? शिकारी हो गया। प्रे क्या हो गया? वो फूड जिसको वो कैप्चर करना चाहते हैं। दे इंक्लूड फ्री लिविंग फॉर्म्स सच एज अमीबा और पैरासाइटिक फॉर्म्स सच एज एंटामीबा। यानी एमीबॉइड के हमारे पास हमें 2 एग्जाम्पल पता चल गए, एमीबॉइड प्रोटोजोआ अमीबा एंड एंटामीबा। ये दोनों ही एमीबॉइड प्रोटोजोआ हैं, बट अमीबा क्या है? फ्री लिविंग फॉर्म, एंटामीबा पैरासाइटिक फॉर्म। पैरासाइटिक फॉर्म मीन्स ये दूसरे लिविंग बींग्स पर रहते हैं। सेकेंड ग्रुप फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ और जूफ्लैजिलेट्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ कैसे हैं? फ्री लिविंग, नॉन फोटोसिंथेटिक फ्लैजिलेट्स विदाउट सेल वॉल। सेल वॉल नहीं है, नॉन फोटोसिंथेटिक है, फ्री लिविंग है। पजेस फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन एंड कैप्चरिंग प्रे। लोकोमोशन और प्रे को कैप्चर करने के लिए इनके पास क्या है? फ्लैजिला। इसीलिए इनका नाम है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। नाम से ही पता चल रहा है कि इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है। थर्ड पॉइंट, दे इंक्लूड पैरासाइटिक फॉर्म सच एज ट्रिपैनोसोमा विच कॉज स्लीपिंग सिकनेस इन ह्यूमन बींग्स। यानी ह्यूमन बींग्स के अंदर स्लीपिंग सिकनेस कौन कॉज करता है? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, नेम ट्रिपैनोसोमा। Third group is ciliated protozoa, means cilia is present. They are aquatic individuals, also called ciliates. They are aquatic individuals that form a large group of protozoa. ये क्या है? Aquatic individuals. Number of cilia present on the entire body. पूरे बॉडी पे number of cilia present होते हैं. And the presence of 2 type of nuclei. और क्या होते हैं? 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ऑल सीलिया बीट इन द सेम डायरेक्शन टू मूव द वाटर laden food inside a cavity called gullet.
सीलिएटेड प्रोटोजोआ एक्वेटिक इंडिविजुअल हैं. इट मीन्स दे प्रेजेंट इन वाटर. वाटर के अंदर जब इन्हें फूड को इनटेक करना होता है तो सारे के सारे सीलिया सेम डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं. सेम डायरेक्शन में मूव करते हुए वाटर से फूड को बॉडी के अंदर एनगल्फ कर लेते हैं, इनटेक कर लेते हैं फूड का इनटेक जिस कैविटी में करते हैं कॉल्ड गुलेट. जैसे हम अपना फूड इनटेक करते हैं किस में, स्टमक में. तो सीलिएटेड के पास एक कैविटी होती है नेम गुलेट. इसी के अंदर ये अपना फूड को स्टोर करते हैं. दे इंक्लूड ऑर्गेनिज्म सच एज पैरामीशियम एंड वर्टिसेला एक्सेट्रा. फोर्थ एंड लास्ट ग्रुप स्पोरोजोन्स. They include disease causing endoparasites and other pathogens. स्पोरोजोन्स में क्या क्या आते हैं, disease causing endoparasites and other pathogens. They are uninucleate. Ciliated में क्या था, 2 type of nucleus present था. स्पोरोजोन्स क्या है, यूनिन्यूक्लिएट है, यानी एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है. एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय अ पैलिकल. बॉडी किससे कवर्ड है, पैलिकल्स. दे डू नॉट पजेस सीलिया और फ्लैजिला. दे इंक्लूड द मलेरिया कॉजिंग पैरासाइट कॉल्ड प्लाज्मोडियम. क्वेश्चन नंबर 7. प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक. कैन यू थिंक ऑफ सम प्लांट्स आर पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक. प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं. क्या कुछ प्लांट्स पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं. सो आंसर, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक मीन्स have ability to prepare their own food. प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, इसका मतलब ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की थ्रू, एज दे कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट. क्योंकि इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट. फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल के अंदर होती है. हाउएवर सम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक. लेकिन कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, द प्लांट्स विच आर एबल टू कैप्चर एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट्स. दे हैव वेरियस मीन्स ऑफ कैप्चरिंग. मीन्स या तो वो पैसिवली कैप्चर कर सकते हैं या वो अपने कुछ ऑर्गन में चेंजेस करके इंसेक्ट्स को कैप्चर कर सकते हैं. so as to supplement their diet, ताकि उन्हें अपना डाइट मिल सके with required nutrient derived from insect causing proliferation of growth. किसके लिए चाहिए उन्हें डाइट और न्यूट्रिएंट, ग्रोथ के लिए. एग्जाम्पल, पिचर प्लांट, निपेंथीज. ये पैसिवली कैप्चर करते हैं. वेनस फ्लाई ट्रैप, bladderwort and sundew plant. These are the example of some heterotrophic plants. Next, question number 8. What do the term phycobiont and mycobiont signify? Phycobiont किसे बोलते हैं, एल्गल कॉम्पोनेंट ऑफ लाइकेंस को. माइकोबाइंट किसको बोलते हैं, फंगल कॉम्पोनेंट ऑफ लाइकेंस को. एल्गल कॉम्पोनेंट क्या करता है, एल्गल कंटेन क्लोरोफिल एंड प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई. एल्गल के पास क्लोरोफिल होता है और वो फंजाई के लिए फूड प्रिपेयर करता है. वेयर एज फंगस प्रोवाइड शेल्टर एंड टू एल्गी. जबकि फंगस शेल्टर प्रोवाइड करता है एल्गी को एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल. और सॉइल से वाटर एंड न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है एल्गी के लिए. दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज रेफर्ड टू एज सिम्बायोटिक. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. गिव अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ द क्लास ऑफ किंगडम फंजाई अंडर द फॉलोइंग. हमें किंगडम फंजाई के सारी कैटेगरीज को डिफाइन करना है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. पहला, फाइकोमाइसिटीज. फाइकोमाइसिटीज का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है,
They are obligate parasites on plant or found on decaying matter such as wood. मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है फाइकोमाइसीटीज का? एसेक्सुअल के केस में जूस्पोर्स जो कि मोटाइल हैं, एप्लेनोस्पोर्स जो कि नॉन मोटाइल हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में स्पोर्स क्या है? आइजोगेमस, एनाइजोगेमस एंड oogamous टाइप। एग्जाम्पल ऑफ फाइकोमाइसीटीज राइजोपस, एल्ब्यूगो एक्सेट्रा। सेकेंड, एस्कोमाइसीटीज। एस्कोमाइसीटीज फंजाई एग्जाम्पल पेनिसिलियम, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। These are the 4 example of एस्कोमाइसीटीज। एस्कोमाइसीटीज का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? They are they are sporophytic, decomposers, parasitic और coprophilous। coprophilous का means growing on dung। Second, mode of reproduction। mode of reproduction asexual के केस में स्पोर क्या है? कोनिडिया, प्रोड्यूस्ड ऑन कोनिडियोफोर्स। कोनिडिया स्पोर कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है? कोनिडियोफोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन sac like asci and arranged inside ascocarps। Next fungi, Basidiomycetes। Mode of nutrition, they are sporophytic, decomposers, parasitic और coprophilous। coprophilous means growing on dung। Mode of reproduction asexual के केस में fragmentation, asexual spore absent। asexual spores क्या होते हैं? absent होते हैं। Sex organs are absent but sexual reproduction takes place through प्लाज्मोगेमी। सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसकी हेल्प से होता है? प्लाज्मोगेमी के हेल्प से। प्लाज्मोगेमी एग्जाम्पल उस्टिलेगो, एगैरिकस एंड पुकीनिया। नेक्स्ट एंड लास्ट कैटेगरी ऑफ फंजाई ड्यूटेरोमाइसीटीज। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका सम आर सेप्रोफाइट्स वाइल अदर आर पैरासाइट। कुछ सेप्रोफाइट्स हैं बाकी पैरासाइट्स हैं, लेकिन लार्ज नंबर क्या है? एक्ट एज डिकम्पोजर्स ऑफ लीफ लिटर। लेकिन लार्ज नंबर ऑफ ड्यूटेरोमाइसीटीज एक्ट एज अ डिकम्पोजर्स। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल के केस में इसमें एक ही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ओनली एसेक्सुअल। ओनली वे ऑफ रिप्रोडक्शन asexual spores called conidia। Sexual reproduction is absent in Deuteromycetes। Example Alternaria, Trichoderma, Coledotrichum। Next question, question number 10। What are the characteristics feature of euglenoids? पहला point, they are unicellular protist found in फ्रेश वाटर। ये यूनिसेलुलर है, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल की जगह पे प्रोटीन रिच मेम्ब्रेन नोन एज पैलिकल इज प्रेजेंट। सेल वॉल की जगह पे क्या होती है? प्रोटीन रिच मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। दे बियर 2 फ्लैजिला ऑन द एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी। 2 फ्लैजिला आर प्रेजेंट। 2 एंड होते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर सपोज यूग्लिनोइड है, दिस एंड इज कॉल्ड एंटीरियर, दिस एंड इज कॉल्ड पोस्टीरियर। एंटीरियर मीन्स आगे वाला, पोस्टीरियर मीन्स पीछे वाला। A small light sensitive eye spot is present. They contain photosynthetic pigments such as chlorophyll and can thus prepare their own food। In the absence of light, जब लाइट है तो ये अपना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं फूड, क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट है। बट इन केस ऑफ व्हेन लाइट इज एब्सेंट, they behave similar to heterotrophs by capturing other small aquatic organisms. They have both plant and animal like features which makes them difficult to classify.
इनके पास प्लांट और एनिमल्स दोनों का ही फीचर होता है, इसीलिए इनको डिफिकल्ट है क्लासिफाई करना। क्वेश्चन नंबर 11, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ वायरसेस with respect to their structure and nature of genetic material. Also name 4 common viral disease. वायरसेस के बारे में बताना है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, जेनेटिक मटेरियल क्या है, 4 डिजीज का नाम जो कॉज करता है वायरसेस। तो वायरसेस क्या है? दे आर सब माइक्रोस्कोपिक infectious agent that can infect all living organisms. Structure: a virus consists of genetic material surrounded by a protein coat. वायरस क्या है? एक infectious agent जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट कर सकता है। स्ट्रक्चर क्या है? हैविंग प्रोटीन कोट इन विच जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट। जेनेटिक मटेरियल क्या क्या हो सकता है? डीएनए या आरएनए। अब वो वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट कर रहे हैं उनके पास क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। वायरस इज इन्फेक्टिंग एनिमल्स, जो एनिमल्स को कर रहे हैं उनके पास आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है या डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, लेकिन डीएनए हमेशा डबल स्ट्रैंडेड होगा। नेक्स्ट आता है बैक्टीरियोफाज और वायरसेस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया mostly have double-stranded DNA. The protein coat called capsid is made up of capsomers subunit. These capsomers are arranged in helical or polyhedral symmetrical forms. 4 disease जो वायरस कॉज करता है: एड्स, स्मॉल पॉक्स, मम्स एंड इन्फ्लुएंजा 1, 2, 3, 4 are the some common example of viral disease. Next and last, question number 12. Organize our discussion in your class on the topic are viruses living or non-living. हमें बताना है कि वायरसेस लिविंग है या नॉन लिविंग है, इसके ऊपर डिस्कस करना है। वायरसेस हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरसेस के पास दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। A virus consists of a strand of DNA और RNA covered by protein coat. वायरस के पास DNA और RNA दोनों में से किसी एक का स्ट्रैंड प्रेजेंट हो सकता है प्रोटीन कोट के अंदर एज अ जेनेटिक मटेरियल। दिस प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड किसे कहते हैं हम? जेनेटिक मटेरियल को, बिकॉज DNA RNA क्या है? DNA डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो कॉमनली हम इनको बोल देते हैं न्यूक्लिक एसिड। सजेस्ट दैट वायरसेस आर अलाइव। डीएनए आरएनए के प्रेजेंस हमें ये बताती है कि वायरसेस क्या है? अलाइव हैं। हाउ एवर अदर कैरेक्टर्स, जबकि दूसरा कैरेक्टर्स क्या है इसका? सच एज देयर इनएबिलिटी टू रिप्रोड्यूस विदाउट यूजिंग द होस्ट सेल मशीनरी एंड देयर ए सेलुलर नेचर। जो उसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता जब तक ये किसी लिविंग सेल के अंदर एंटर ना करे और उसके मशीनरी को यूज ना करें। इंडिकेट दैट वायरस आर नॉन लिविंग। दिस कैरेक्टर शो दैट वायरस आर नॉन लिविंग। देयरफॉर क्लासिफाइंग, तो नेट रिजल्ट पे हम क्या पहुंचे? Viruses has remained a mystery for modern systematics. So वायरस अभी तक मिस्ट्री है, वायरस क्लासीफाई नहीं हो पा रहे, इसीलिए वायरस आर नॉट इंक्लूड इन द 5 kingdom classification. So this exercise is completed. Thank you for watching this video. Thank you very much.